हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर फाइव मैथ। हम लोग बिहार बोर्ड के बीएससी पार्ट 1 का मैथ का सोल्यूशन बनाते हैं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज डिमार्बस थ्योरम का क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है और मैं इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाकर उसका वीडियो डालूंगी। तो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है प्रूफ दैट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए का भी प्रूफ करेंगे, फिर बी को प्रूफ करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ए में क्या दिया, 1 प्लस आई के होल पावर एन प्लस 1 माइनस आई के होल पावर एन इज इक्वल टू 2 के पावर एन प्लस 2 अपॉन 2 इंटू कॉस एन पाई बाई 4 वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ n एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी धनात्मक पूर्णांक है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। इतना को प्रूफ करके इतना लाना है। ठीक है, इतना लाना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आई इज इक्वल टू रूट अंडर 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई इज इक्वल टू रूट अंडर 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये कैसे मैं लिख दी हूँ। आइए मैं आपको रफ में बताती हूँ। ये अपने साइड में रफ बना लीजिएगा। तो 1 प्लस आई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 1 बाई रूट अंडर 2 प्लस आई इंटू 1 बाई रूट अंडर 2। ये रूट अंडर 2 को कॉमन करेंगे तो इसे कटा देंगे तो ये 1 प्लस आई आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको मालूम है कॉस पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 बाई रूट अंडर 2, और साइन पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 बाई रूट अंडर 2। दोनों का मान क्या होता है, 1 बाई रूट अंडर 2। तो फ्रेंड्स, ये रूट अंडर 2 को बाहर लिख देंगे, इसके जगह पर लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4। अब आप बोल रहे होंगे कि हम इधर भी तो लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4, इधर साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको डिमार्बस फॉर्म में सजा रही हूँ, इसलिए यहाँ पर कॉस पाई बाई 4 होगा और यहाँ पर साइन पाई बाई 4 होगा। हम चाहे तो यहाँ पर भी साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस, बाद में आई को कॉमन करके हम उसको कटा देंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा, तो वो लंबा मैथ बनेगा। इसलिए हम लोग इसको छोटा ही प्रोसेस में बनाकर सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर 2 की जगह पर कॉस पाई बाई 4, यहाँ पर देखिए इसका मान आपको याद ही होगा, प्लस आई है तो आई, और 1 बाई रूट अंडर 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए। अब उसी तरह 1 माइनस आई को देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 1 बाई रूट अंडर 2 माइनस आई इंटू 1 बाई रूट अंडर 2। रूट अंडर 2 को कॉमन करके इससे काट देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आई। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 बाई रूट अंडर 2 का मान रखिए कॉस पाई बाई 4, माइनस है तो माइनस आई, और यहाँ पर 1 बाई रूट अंडर 2 का मान रखिए तो क्या होगा, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस आई के जगह पर क्या लिखे हैं, इसको लिखे हैं। फिर यहाँ पर 1 माइनस आई की जगह पर क्या लिखेंगे, इसको लिखे हैं। यहाँ पर देखिए, अब आपको ये क्लियर हो गया। आप ये क्वेश्चन बनाइएगा तो उसी के साइड में इसको बना दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं इसे मिटाकर इसको प्रूफ करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस आई के होल पावर एन प्लस, यहाँ पर प्लस है 1 माइनस आई के होल पावर एन। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, 1 प्लस आई है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसका मान रखेंगे यहाँ पर मिडिल को से घेर देंगे रूट अंडर 2, इसको लिखिए, इसको यहाँ पर लिखिए, इसके जगह पर कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 का होल पावर क्या है, एन। यहाँ पर एन है। ठीक है, यहाँ पर एन नहीं दिए तो यहाँ पर पावर में भी कुछ नहीं लिखे हैं।
अब यहाँ पर n है तो पावर में लिखेंगे, अब प्लस यहाँ पर देखिए प्लस है, और फिर 1 माइनस आई का मान रखिए, तो यहाँ पर क्या होगा √2 cos π/4 माइनस आई साइन π/4 का होल पावर क्या होगा n, यहाँ पर होल पावर क्या है n है। अब इसको बड़ा कोट से घेर देंगे। अब ये √2 को कॉमन कर लीजिए, कि होल पावर क्या होगा n होगा, और ये क्या हो जाएगा cos π/4 प्लस आई साइन π/4 के होल पावर n प्लस, अब इसमें √2 को कॉमन कर लेते हैं, होल पावर n होगा इसका, और फिर क्या हो जाएगा cos π/4 माइनस आई साइन π/4 के होल पावर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब ये √2 है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n/2, क्योंकि रूट हटता है तो हो जाता है 2 के पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर √2 को रूट हटेगा तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे n को, तो n/2 हो जाएगा। अब इस n को अंदर भेजते हैं और इसको डायरेक्ट लिखते हैं, तो इसको n को अंदर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा cos n π/4 प्लस आई साइन n π/4 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों n को हम लोग दोनों को कॉमन कर लिए हैं। ठीक है, इसको भी कॉमन करके यहाँ पर बाहर लिख दिए हैं, यहाँ पर होगा 2 के पावर n/2, यहाँ पर भी होगा, तो ये दोनों को कॉमन करके हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब इस यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस होगा, ये प्लस है तो प्लस होगा, और इस n को फिर अंदर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा cos n π/4, और फिर इस n को अंदर भेजिएगा तो यहाँ पर क्या है माइनस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा आई साइन n π/4। आपको इतना समझ में आ गया? ये नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग प्रूफ किए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें से कुछ कट रहा है तो यहाँ पर प्लस आई साइन n π/4 है, यहाँ पर माइनस आई साइन n π/4 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर n/2, तो अब यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2 cos n π/4। ठीक है, तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताई थी कि इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तब 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा जाकर तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर ऐड हो जाएगा 1। फिर से हम बता दे रहे हैं x के पावर n इंटू एक्स के पावर 2 होता है, तो इसको क्या लिखते हैं x के पावर n प्लस 2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर n/2, n प्लस 2/2 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, 2 के पावर n/2 है। ठीक है, आई गुनने में 2 के पावर 1 है, तो अब हम ये 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा n/2 प्लस 1। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा n प्लस 2/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे n प्लस 2/2 इंटू cos n π/4। तो देखिए आंसर में क्या है 2 के पावर n प्लस 2/2 इंटू cos n π/4। यहाँ पर देखिए ये आ गया, ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे मिटा दे रही हूँ, आप अपने कॉपी में इसे उतार लीजिए। मैं अब क्वेश्चन नंबर बी को प्रूफ करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर लिख दें। क्वेश्चन नंबर बी में है 1 प्लस आई √3 के होल पावर n प्लस 1 माइनस आई √3 के होल पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n π/4 वेयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आइए अब इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले रफ कर देना है यहाँ पर, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 1 प्लस आई √3 को क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे, 1/2 प्लस आई √3/2 हम इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कैसे हुआ,
यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं 2/2 से, तो 2 अंदर भेज दिए हैं, 1/2 को भेज दिए अंदर और 2 बाहर रन दिए। ठीक है, अभी 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 + i√3 फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर cos π/3 का मान कितना होता है 1/2, और sin π/3 का मान कितना होता है √3/2। यानी cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो अब यहाँ पर 1/2 की जगह पर क्या लिखेंगे cos π/3। तो आइए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं cos π/3 प्लस i sin π/3। ठीक है, साइन का मान कितना होता है √3/2, तो देखिए यहाँ पर sin π/3 लिख दिया है। अब उसी तरह लिखेंगे 1 - i√3, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, 1/2 को अंदर भेज देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 - i√3/2। तो फिर cos का मान कितना होता है cos 60 डिग्री का π/3 का 1/2 होता है, और sin π/3 का मान कितना होता है √3/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos π/3 - i sin π/3। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया। अब मैं इसे मिटा दे रही हूँ और फिर से मैं क्वेश्चन को अब प्रूफ करूँगी। ये मैं रफ आपको बता दी हूँ आपको समझने के लिए, आप इसको अपने कॉपी में साइड में नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, 1 + i√3 इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं हो रहा क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ 1 - i√3 2 cos π/3 माइनस i sin π/3। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर ऐसे लिखते हैं, अब फिर उसको यहाँ पर मान रखकर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए 1 + i√3 के होल पावर n प्लस 1 - i√3 के होल पावर n। अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos π/3 प्लस i sin π/3 का होल पावर क्या होगा n, क्योंकि n है इसके होल पावर। यहाँ पर देखिए, अब फिर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिए हैं। और फिर अब 1 - i√3 का मान रखेंगे 2, यहाँ पर क्या होगा cos π/3। यहाँ पर देखिए इसको देखिए माइनस i sin π/3 के होल पावर n। आप तो इतना है देख के समझ गए होंगे, आप तो अभी तक क्वेश्चन बना भी लिए होंगे फ्रेंड्स, जो देख रहा होगा वीडियो वो, लेकिन मैं फिर भी बना दे रही हूँ। तो यहाँ पर 2 को बाहर कर दीजिए तो 2 के पावर n, इसको हम क्या लिखेंगे ये n को अंदर ही भेज दीजिए इसके अंदर, तो ये क्या आ जाएगा cos n π/3 प्लस i sin n π/3। ये n अंदर कैसे आया आपको पता है ना, डिमार्वर्स थ्योरम के थ्रू। प्लस फिर इस 2 को कॉमन कर लीजिए तो 2 के पावर n, इस n को अंदर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा cos n π/3 माइनस i sin n π/3। आप बनाइएगा तो एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, मैं इसको वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं इससे बना रही हूँ इसको, लेकिन आप बनाइएगा कॉपी में तो उसको एक एक लाइन बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। फिर ये 2 को कॉमन कर लेते हैं तो 2 के पावर n। ठीक है, अब इसको लिखते हैं cos n π/3 प्लस i sin n π/3। इसको हम लोग उतार लिए। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे प्लस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा n π/3, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस होगा i sin n π/3 हो गया। अब देखिए कट रहे हैं यहाँ पर i sin n π/3 माइनस i sin n π/3, तो इसको कटा देंगे। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 के पावर n इंटू ये क्या हो जाएगा 2 cos n π/3। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, क्वेश्चन में हम 4 लिख दिए हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन में 3 होगा, हम 4 लिख दिए हैं, ये मेरा मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर π/3 है तो π/3 होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 के पावर 1 है तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो n पावर क्या हो जाएगा, n+1। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, n+1 इंटू cos n π/3। ये प्रूव्ड हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। मैं अब क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूफ करूंगी।